जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर्स रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर आया कुक मेल फीमेल ट्रांसलेटर सेक्शन ऑफिसर, ये जो अभी पोस्ट आई है इन पोस्ट के फॉर्म फिलअप के बारे में, जहां पर आपको पूरी जानकारी राशन से लेकर के प्रिंट तक के दी जाएगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 1896 पोस्ट पर यह वैकेंसी है और आप लोग इसके फॉर्म 13 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो सब जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइज, अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप सिंपली क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर साइन इन हो जाएंगे। एंड अगर गाइज आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर है, यानी कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं, तो गाइज आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको बोला भी है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर, यानी कि जिन्होंने पहले इसके अंदर अप्लाई या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वही कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है उसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि यहां पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने नेम को दोबारा से एंटर करके यहां पर फिल करना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर आती है DOB, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे। DOB आने के बाद यहां पर आपको अपनी DOB को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, यानी कि जो आपकी 10वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो यहां पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसको यहां पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास, यानी कि आपने 10वीं कौन सी ईयर के अंदर पास कर ली थी वही ईयर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उस ईयर को दोबारा से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वही जेंडर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसी जेंडर को आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और फादर नेम में यहां पर आपका फादर का नेम डाल दीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। मदर नेम यहां पर एंटर कर दीजिए, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपके मदर नेम को यहां पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा तो जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको अपने नंबर को डाल करके दोबारा वेरीफाई करना है, यानी कि फिर से डालना है। ईमेल आईडी यहां पर आपको अपनी एंटर कर देनी है और इस ईमेल आईडी को भी यहां पर आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना होगा और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो इसको डालने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहां पर है आपके सामने गेट OTP, यानी कि आपको यहां पर अपना मोबाइल OTP डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आया है और यहां पर आपको वो OTP डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया है। जैसे ही आप यहां पर डाल करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको OTP वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके OTP वेरीफाई हो जाए तो आपको यहां पर नीचे अन्य जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि आपको बोला है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ, क्या आप आधार को ID प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहां पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहां पर आपको वो नेम डालना है जो कि आधार में आपका दिया गया है और उस नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो कि आप रखना चाहते हो। उस पासवर्ड में आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना चाहिए। और इसके बाद आपको इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहां पर अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है उनको एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कर लीजिए और श्योर होने के बाद आपको यहां पर इसके ऊपर टिक करना है कि आई हैव सीन द प्रीव्यू और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको होम पेज पर आ जाना है और आप यहां पर आप देखोगे कि आपकी वैकेंसी अपडेट हो चुकी है। अब आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अपनी DOB एंटर करनी है जो कि अभी आपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी। तो चलिए हम यहां पर इसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे देखने
को मिलेगा रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, जो कि अभी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, यानी कि अपना पासवर्ड चूज किया था, वो आपको एंटर करना है। और जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अपनी जानकारी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आपने पहले से ही इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप यहाँ पर जो अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके। बट अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर वो सभी पोस्ट आ जाएगी जिन पोस्ट के फॉर्म अभी एक्टिव है। तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, आया, कुक, मेल, फीमेल, ट्रांसलेटर, सेक्शन ऑफिसर, ये पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि रिसेंटली ऐड की गई है। इनकी ओपनिंग डेट आप देख सकते हैं। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट करके सेम तरीके से भर दीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे कोई भी पोस्ट आप सेलेक्ट करते तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है, आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि आप ओबीसी दिल्ली है या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। अगर आप ओबीसी दिल्ली है तो जो रिजर्वेशन के फायदे हैं वो आपको मिलेंगे, बट अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो आपको रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिलेंगे। एंड गाइस अगर आपकी कास्ट कैटेगरी एससी एसटी है तो आपके सामने तब भी सेम इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको आपके सर्टिफिकेट नंबर की जानकारी देनी है, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, कास्ट सर्टिफिकेट बेसिकली। और उसके बाद में कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कौन सी स्टेट के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी और किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है। ये सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार एंड जो आपका एसडीएम होते हैं उनके द्वारा, इनके द्वारा ये जारी होता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक कर लेना है। उसमें आपको नीचे की तरफ राइट साइड में देखने को मिल जाएगा कि कौन से अधिकारी ने ये सर्टिफिकेट जारी किया है और उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ और सब कैटेगरी आपके सामने है। तो अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है वो आप टिक कर दीजिए, नहीं है तो ऐसा ही रहने दीजिए। एंड डिबेट बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी इसमें आपको नो करना है। अगर आप डिबेट किए गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो किसी बोर्ड के द्वारा, किसी एजेंसी के द्वारा, तो यस करिएगा, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो साइन का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने फोटो साइन कैसे आपको बनाना है अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, उसके लिए वीडियो बना रखी है। क्योंकि जब आपके DSSS TGT के MTS के फॉर्म आए थे तो उस वक्त मैंने वो वीडियो बना दी थी। अभी यहाँ पर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो आपको चेक करना है। और अभी तक तो मैंने ऐड नहीं किया, पर यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट से नीचे वो वीडियो ऐड कर दी जाएगी। उस वीडियो को वॉच करके आप जान लीजिएगा कि कैसे आपको फोटो साइन का साइज बनाना है और कैसे आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका फोटो बन जाएगा आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन करना है इस तरह से, और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। एंड फोटो अपलोड हो जाने के बाद में आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि आपको डार्क पेन के द्वारा व्हाइट पेपर के ऊपर करना है। और उसके जो पिक्सल है वो आप देख सकते हैं, वाइड 140 और हाइट 110, फॉर्मेट JPG और साइज 40 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपका साइन है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करनी है। ये फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देंगे। एंड देन जो आपका राइट थंब इंप्रेशन है वो भी आप सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओपन करके अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट सेलेक्ट करके रखी है तो यहाँ पर इन दो क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर ले एंड देन फिर यहाँ पर आप नीचे देखेंगे क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में डिसिप्लिन आपके सामने क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज एंटर करनी है अप टू 2 डेसिमल, यानी कि पॉइंट भी आपको लिखने हैं जो कि आपकी परसेंटेज में निकल के आते हैं। और इसके बाद में कौन सी स्टेट के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर ले, अगर इन्हीं में है तो यहाँ से, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके
आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि आपका पासिंग मंथ और ईयर कौन सा है वो आप सेलेक्ट कीजिए, पहले मंथ और उसके बाद जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर नीचे है कि रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स मिडवाइफ, या फिर रजिस्टर्ड एज नर्स और मिडवाइफ दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, या फिर फ्रॉम एनी काउंसिल। तो जिसके अंदर भी आप रजिस्टर्ड है वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर आप दोनों में रजिस्टर्ड है तो आप दोनों भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन डू यू वांट टू फाइनली सेव के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी उन सभी को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी सेक्शन की जानकारी गलत है तो आप एडिट पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करके या फोटो साइन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर टिक कीजिए डिक्लेरेशन पर और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर दे तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर इसमें आपको अगर आपका प्रिंट लेना है तो प्रिंट एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और जिस पोस्ट पर अभी आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और फिर उसका जो प्रिंट है वो ले लेना है। अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि अगर मैं फार्मासिस्ट पर अप्लाई करना चाहूँ तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे एंड सेम इंटरफेस आपको फॉलो करना होगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।